कुछ कहना चाहते हैं माननीय लोपी? उसीलिए मैं आपका परमिशन भी लिया। सर, एक क्लैरिफिकेशन मुझे यहाँ देना ज़रूरी पड़ रहा है और ये सुनने लायक भी है। महोदय, मैं सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता था। आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइनीज इनकर्शन जैसे बहुत गंभीर मुद्दों को सांसद उठा रहे हैं। हमारी सेना बहादुरी के साथ स्थिति का मुकाबला कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये बेहद गंभीर मुद्दा है और पूरे देश दुनिया की निगाहें इस पर लगी है। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसी कारण 14 दिसंबर 2022 को मैंने सदन में इस मसले पर हस्तक्षेप किया। माननीय डिप्टी चेयरमैन आप थे, साहब ने कहा कि मैं इस मामले को इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि इस बारे में मैंने कोई नोटिस नहीं दिया है। मीडिया के एक हिस्सों में ये बात इस तरह रिपोर्ट हुई है कि जैसे मुझे नोटिस न देने के कारण टोका गया है। इम्प्रेशन हकीकत से दूर है, इससे मुझे तकलीफ भी पहुंची है। मैं इस संदर्भ में माननीय सभापति जी 9 दिसंबर 2022 को किए गए ऑब्जर्वेशन का हवाला मैं देता हूं, जो इस प्रोसीडिंग्स में है उसी का मैं यहां पर कॉपी बना लिया। सर, चेयरमैन साहब ने कहा उस दिन, वी हैव टू वेरी डिस्टिंग्विश्ड पीपल इन दिस हाउस बाय वे ऑफ देयर डेसिग्नेशन, द लीडर ऑफ द हाउस, द लीडर ऑफ द अपोजिशन, we have the former Prime Minister. I have declared on the floor of this House that these three honorable gentlemen, one of them is not here, Dr. Manmohan Singh. If they rise, I will not look at the rules book. I said so in your presence and all you have to access to them. My ears will be open to most difficult situation coming from this side or from them. These are the words by chairman, he said. In view of this, I thought, मैंने इस वक्त को माननीय सभापति के एक वायदे के रूप में ग्रहण किया और महसूस किया कि ये पूरे सदन के लिए एक डायरेक्शन है। इसीलिए मैंने इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहा था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली। मैं इस तथ्य से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस विषय में स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूं और आपने जो चेयरमैन ने इस सदन में कहा, क्या ये सत्य है, क्या असत्य है? क्या मुझे आपने पहले स्वीकार किया कि आप और हाउस के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी भी बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट को रेज कर सकते हैं? मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश की रक्षा की देश के एक मिनट, देश के रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ। अब और मुझे आपने पहले कहा आपको खड़ा होने की इजाजत है। मैं आपने पक्ष रखा, मैं कहूं। माननीय सदस्यगण, माननीय एलओपी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उसको देखकर मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। नंबर 1, जहां तक मुझे स्मरण है 267 की नोटिस माननीय एलओपी की थी, मैंने नोटिस पढ़ने की इजाजत दी। लगभग पूरी नोटिस माननीय एलओपी ने पढ़ी, लगभग पूरी नोटिस एलओपी ने पढ़ी। जो नोटिस नहीं, प्लीज, जो नोटिस बहस के लिए स्वीकृत नहीं थी, नियमतः आप इसका ध्यान रखें। प्लीज 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 प्लीज
मैं रिकॉर्ड चेक कर मैंने कहा मैं आपको पुनः बताऊंगा, लेकिन आपके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए माननीय चेयरमैन ने जो भी भावना आप जैसे वरिष्ठ लोग और माननीय एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए व्यक्त की है और लीडर ऑफ द हाउस के लिए व्यक्त की, उनका पूरा सम्मान रखते हुए मैं हमेशा मौका देता हूं। पर आपसे मेरी ये गुजारिश है कि जो नोटिस स्वीकृत नहीं थी उस पर भी मैंने बोलने को आपको इजाजत दी, आपको रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। दूसरी चीज प्लीज दूसरी चीज, अब आप मुझे भी बोलने नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं प्लीज। दूसरी चीज, जहां पर जो नोटिस जिस दिन थी माननीय रक्षा मंत्री ने बयान दिया, माननीय रक्षा मंत्री के बयान के बाद स्पष्टीकरण के संबंध में चर्चा हुई। मैंने स्पष्ट किया कि स्पष्टीकरण पर इस सदन की पहले की क्या स्थिति रही है, किन मुद्दों पर सदन ने क्या अपनी राय रखी है, वो मैंने कोट करके बताया आपको कि ऐसे मुद्दों पर पहले कब बहस नहीं हुई है। चूंकि अत्यंत संवेदनशील देश का मुद्दा है, मैंने स्थिति स्पष्ट की। इसलिए आपके प्रति पूरा आदर रखते हुए जो मुद्दे आपने उठाए हैं मैं उसको लौटकर और स्पष्ट करूंगा डेट वाइज, लेकिन आप जब भी खड़े हुए हैं चेयर ने मौका दिया आपके प्रति वो पूरा सम्मान रखते हुए, प्लीज, ये आपकी निजी जहां होती। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज, ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैव रिसीव्ड 8 नोटिसेज अंडर रूल 267। कुछ और रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है बात, अब आगे प्रोसीडिंग चलने दें। ऑनरेबल मेंबर्स, I have received 8 notices under Rule 267 from Sri Randeep Singh Surjewala, Srimati JB Mathur, Sri Sayyid Nasir Hussain, Sri Raghav Chaddha. Please बैठ जा, मैं I'm coming. No point of order. I'm reading it now. No, please. Sri Pramod Tiwari, Dr. L. Hanumantaiya, Srimati Ranjit Ranjan, and Sri Kumar Ketkar on subjects related to concern over current situation on LAC. Misuse of government agencies against political opponents and rising unemployment. Yesterday only I had given my ruling on this subject. If you want, I can reiterate it. Honorable Chairman, on 8th December 2022, while considering the notices received under Rule 267, observed that the notice submitted under the said rule has to refer to relevant rules that is required to be suspended. As per practice, the ruling which is given last by the chairman is final and binding. Just I will read what is the ruling. Honorable members, notices have been received under Rule 267. This is chairman's ruling. I have carefully gone through rule. I have gone through all the notices. I would invite attention of this House to the rule as such. The rule is carefully worded. The rule requires certain things to be vindicated and duly spelled out. The rule does say it can be raised with the consent of the chairman, and that part is complied with for the reason it has been put to me. And it says any rule may be suspended. In not a single notice, there is a reflection as to which rule is sought to be suspended. Now this rule has to emit a signal everyone and other theatres. We must engage at least in minimum compliance. I must get assistance as to which rule the member wants to be suspended. Number 2, the premise, I'm coming to that, please. Number 2, the premise on which the rule is required to be suspended by the member. Further, honorable members, a rule which you have generated, the proviso says, provided further that this rule shall not apply. This is mandate to me from you where a specific provision already exists for suspension of a rule under a particular chapter of the rules. I would therefore call upon you that while inviting my attention to act in a particular manner as you deem expedient under Rule 267, please engage into full compliance with respect to the first part and also give exhaustively according to your own perception that there is no other rule where the issue can be raised by seeking separate suspension. I am coming to that. I am coming on Raghav Chaddha, your notice. Except the notice of Sri Raghav Chaddha, all the other notices received today for under 267, none of the other notices have referred about the rules which are required to be suspended. Further, even if this technical requirement of mentioning the relevant rule is fulfilled, the consent of Honorable Chairman is required for raising the issue in the House. Even Rule 29
which has been mentioned by Sri Raghav Chadha, requires the permission of Honorable Chairman for suspension. Further, these notices are under the consideration of Honorable Chairman. Therefore, I would request Honorable members to kindly cooperate and allow the House to proceed with the listed business. Now, no other business. Now, 0 hour, Sri Muhammad Nadimul Haq. Honorable Muhammad Nadimul Haq. No. Sir, no. I would like to No draw discussion on 267. your attention No. regarding, Please. 267. sir, I would like to draw your attention regarding unethical practices of digital lending apps. Sir, they are inflicting financial harm to the economically weaker borrowers of the country. Please. Sir, there are a huge number of complaints have been received against banks and NBFCs relating to digital lending applications, sir. As per an answer given in the Lok Sabha, माननीय sir, सदस्य during the period appreciate करता है. Please. Sir, डॉक्टर अम्मी याग्निक, प्लीज. आप बोले Sir, how can I speak when there is so much chaos? Sir, the house is not in order. Yes. Sir, I want to raise a very important issue, sir. श्री मिथिलेश Sir, I want to कुमार, raise a very... प्लीज स्पीक. Sir, प्लीज but sir, प्लीज sir, स्पीक. sir, the important issue is that there is no implementation of plastic waste management, sir. I want to issue, but sir, you sir, kindly put the house in order, sir. Sir, this is not the way. No, sir. Sir, the whole world is watching, sir. Sir, everyone is... श्री मिथिलेश कुमार, माननीय मिथिलेश कुमार, प्लीज डिमांड टू कनेक्ट शाहजहांपुर at NH24 with Agra Expressway. प्लीज. माननीय सभापति महोदय, आपने हमें शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि शाहजहांपुर NH24 से जलालाबाद, फर्रुखाबाद, छिबरामऊ होते हुए सौरिख तक आगरा एक्सप्रेसवे में 4 लेन के माध्यम से जुड़ जाने से शाहजहांपुर और आगरा के बीच की दूरी कम हो जाएगी, जिससे क्षेत्र को व्यावसायिक गति और मिल जाएगी तथा आम जनता को आगरा एक्सप्रेस वे से NH24 शाहजहांपुर तक आने जाने के लिए प्रमुख मार्ग बन जाएगा। शाहजहांपुर तथा आगरा उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शहर तथा पर्यटक केंद्र होने के नाते दोनों शहरों के बीच सुगम रास्ता होना अति आवश्यक है तथा इस बीच में फर्रुखाबाद में पवित्र मां गंगा का घटिया घाट स्थान भी है, जो कि आस्था का प्रतीक है, जिसमें श्रद्धालु हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को स्नान करने आते हैं, जिनकी संख्या हजारों में होती है। उनको अत्यंत खराब मार्ग का सामना करना पड़ता है। अतः सदन के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक महत्व के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु दोनों नगरों को जोड़ने से जनहित में शाहजहांपुर NH24 से जलालाबाद, फर्रुखाबाद, छिबरामऊ होते हुए सौरिख, आगरा, लखनऊ एक्सप्रेसवे तक 4 लाइन बनवाने हेतु प्राक्कलन मंगाकर स्वीकृति प्रदान कर बनवाने की कृपा करें, जिससे इस पूरे क्षेत्र को व्यावसायिक तथा कृषि कार्य के साथ साथ आम जनता को आने जाने में सुविधा प्रदान होगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। श्री माननीय नदीमुल हक जी, प्लीज. sir, today I want to raise this issue of I would like to draw your attention regarding, sir, unethical practices of digital lending apps inflicting financial harm on the economically weaker borrowers of the country, sir. Sir, there are a huge number of complaints against banks and NBFCs regarding digital lending apps, sir. Sir, as per an answer given in the Lok Sabha, sir, during the period April 1, 2021 and November 30, 2020, sir, 12,903 complaints have been received against these digital lending apps
against recovery agents under the integrated ombudsman scheme, sir. Sir, digital lending apps, they charge far higher rates of interest than traditional banks, sir. They are becoming extortionate, and their processing fees are as high as 1.1% to 5.3%, sir. And they're charging interest from 14.5% to 38.5% per annum, which is very high, sir, than traditional banks. Sir, the RBI has tweaked the guidelines, and recently, sir, on 1st December 2022, they have given fresh guidelines aiming to smoothen the lending process, sir. But there are many things which are still unclear, sir. The stakeholders are still awaiting clarity on many aspects, especially, sir, the first loss default guarantee system. And, sir, there are many illegal lending apps which are not under the ambit of RBI. Sir, out of 1100 apps, as many as, sir, 600 apps are illegal, sir. And I have to share with the House, sir, over here, that most of these apps are Chinese apps. Sir, they offer small loans without much paperwork, and then they bully their customers who are unable to repay the loans on time. Sir, things came to such a head that in November 2020, one person, Sri Sai Arvind, for a very small loan of rupees 3,000, he committed suicide, sir. He committed suicide because most of this app requires users to grant them access to text, to images and contacts as well as camera. And then these apps, they copy the contact list and photos and use them to harass the victims, sir. Thus, sir, I appeal to the Finance Minister. I appeal to the Finance Minister to take stringent action against these apps and to make sure to direct the RBI to give the proper guidelines so that such apps can be controlled. Thank you very much, sir. माननीय फाइनेंस मिनिस्टर। Sir, this issue that the honorable member has raised about Chinese apps and about how common people are being harassed and cheated by some of these apps, and therefore something which has to be taken up seriously is an issue that the honorable member has raised. I'd like to inform through you, the August House, that in the last 6-7 months, I've had personally meetings with the RBI representatives and with my secretaries in the ministry, and action from the RBI side and also from our side has been, also inclusive of the Corporate Affairs Ministry, has been initiated in this. A lot of such apps which have been badly misused have also been brought to the attention of MeitY. So there is a coordinated effort to contain such apps and also to take action against those who are misusing. Sir, कांग्रेस पार्टी इससे ये क्या साबित कर रही है कि कॉमन मैन के प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम नहीं है? This is a common man's problem on which we've taken action. Prime Minister Modi is concerned about the small borrowers who are getting cheated by apps. Congress party has clearly betrayed their lack of concern for common man. So here, we have taken concentrated efforts. RBI, MeitY, MCA and the Ministry of Finance are working to ensure common men are not cheated by any apps. Thank you. Thank you. एक मिनट प्रमोद प्रजापति, आप माननीय अभी मैंने माननीय एलओपी को बोलने की अनुमति दी थी, अभी बोलने के लिए मैंने अनुमति दी थी। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि नहीं, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, प्लीज नासिर हुसैन, प्लीज आप प्लीज राघव जी, प्लीज बैठ जाए, प्लीज राजदीप सुरजेवाला जी, प्लीज आप एक मिनट बैठेंगे, मैं आग्रह कर रहा हूं चेयर से खड़े होकर के, प्लीज टेक योर सीट। राघव जी प्लीज आप पहले एक, मैं आप ही की तरफ देख रहा हूं और बता रहा हूं, प्लीज एक बार सीट लीजिए। माननीय सदस्यगण,
मैंने सुबह आते ही माननीय एलओपी को विस्तार से बोलने का मौका दिया। पुनः रूल 267 के अंदर जितने नोटिस आए थे, इंक्लूडिंग माननीय राघव चड्ढा जी आपका, उस स्थिति मैंने स्पष्ट की। हाउस जो लिस्टेड बिजनेस है उसके अनुसार चलता है। अगर लिस्टेड बिजनेस में कोई चीज बदलाव होती है तो चेयरमैन के कॉन्सेंट से स्पष्ट किया मैं 267 के तहत क्या स्थिति है। आप में से कोई सदस्य किसी वक्त अगर कुछ कहना चाहे तो उसके लिए एक सिस्टम बनाइए। आप जो रूल्स बनाते हैं उसके तहत मैं फंक्शन करता हूं। आपने रूल्स जो बनाए हैं, जो डेली का बिजनेस है उसके तहत मैं चलूंगा। अगर 0 आवर चल रहा हर आदमी खड़े हो जाए तो मैं इजाजत नहीं दे सकता। माननीय एलओपी कुछ कर जी, प्लीज सर ये देखिए, आप हमारे सदस्य इधर के मेंबर जब कोई भी सवाल उठाते हैं या चर्चा के लिए डिमांड करते हैं और आप उनको मौका ही नहीं देते हैं, लेकिन आप बोलते हैं बार बार रूल्स कौन से, मैं बताता हूं। 266 में रेसिड्यूरी पावर्स, all matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the chairman may from time to time direct. Right. Means you can direct, Please, you can please. suspend the rules, Please, you can allow us. This is very important matter. please take- Sir, please the take- Chinese incursion, Please take your ये seat now. important है। Please take your seat now. आप भेजिए, आप see how they are. उसको बहस की इजाजत नहीं दे रहा। नहीं, प्लीज माननीय सदस्यगण प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम एलिगेशंस अगेंस्ट चेयर। आप रूल्स प्लीज नो प्लीज माननीय एलओपी प्लीज माननीय एलओपी को मैंने सुबह मौका दिया, पुनः माननीय एलओपी खड़े हुए रूल कोट करने के लिए मैंने मौका दिया। अब माननीय सदस्यगण मुझे आप ये बताएं, जिस रूल का उन्होंने उल्लेख किया उस रूल में कहा जा रहा है कि ऑल मैटर्स नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन दीज रूल्स एंड इन ऑल क्वेश्चंस relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the chairman may from time to time direct। मैं चेयरमैन का जो डायरेक्शन है उसी के तहत आपको स्पष्ट किया। 267 में नोटिस नहीं है तो जो रूल्स के तहत जो बिजनेस आज का है मैं उसी के तहत जाऊंगा। कोई व्यक्ति अगर बिजनेस को चेंज करना चाहे तो उसकी प्रक्रिया है, मैं उस प्रक्रिया में अपेक्षा करता हूं कि आप उस प्रक्रिया का पालन करें, आप नोटिसेस दें उस प्रक्रिया के तहत, उस रूल्स के तहत, और उस पर बहस की मांग करें। प्लीज बाबूराम निषाद जी, माननीय बाबूराम निषाद, प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। मैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के बात रिकॉर्ड पे जा रही है, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। और सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। महोदय, कालांतर में घटता हुआ भूगर्भ जल स्तर, दूषित सिमटती और विषैली होती नदियां, सिकुड़ते ग्लेशियर राष्ट्रीय चिंतन के विषय हैं। आज देश की किसी भी नदी में डिसिल्टिंग का काम नहीं किया गया है। पहले देश की नदियां अविरल बहती थी और बहती हुई नदियों में खुद को साफ रखने और गहराई बनाए रखने की क्षमता होती थी। समय बदला और नदियां भौतिक समृद्धि का शिकार हुई। पहाड़ों में भी बड़ी मात्रा में हाइड्रो पावर प्लांट बनाए गए और बात रिकॉर्ड तो मैदानी भागों में सिंचाई परियोजनाओं पर बांध बना दिए गए, जिससे नदियों का अविरल बहाव रुक गया। नदियां रुकी तो मानो पूरी परिस्थिति ही रुक गई और नदियों में सिल्ट जमा होने लगी। सिल्ट जमा होने का सबसे बड़ा उदाहरण गंगा नदी पर बना फरक्का बैराज है, जिसके कारण पहले सिल्ट के ढेर बने और फिर वह पर्वताकार पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो गए, जिससे गंगा नदी का पानी फैलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की भूमि को निगलता जा रहा है और वर्तमान में राजमहल से लेकर मालदा तक बड़ा क्षेत्र आज विश्व की सबसे बड़ी कटान क्षेत्र में सम्मिलित हो गया है। बिजनौर, मुजफ्फरनगर,
मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयाग से लेकर गाजीपुर, बलिया तक सैकड़ों गांव कटान का दंश झेल रहे हैं। इसी तरीके से घाघरा नदी में भी अनेकों गांव शहर कटान के कारण उजड़ते जा रहे हैं। आप बैठ जाए। सच्चाई तो यह है कि मनुष्य जहाँ भी अपनी रोजमर्रा जीवन शैली का बैठा है, वहाँ बीच का वपन होता जा रहा है। हम आप प्रत्यक्षदर्शी है कि प्रकृति समय समय पर भूकंप, भूस्खलन, घटते भूगर्भ जल स्तर, ओजोन परत क्षरण, सूखा, बाढ़ इत्यादि रूप में मनुष्य की क्रूरता का शिकार हुई है। समग्र राष्ट्र बूंद बूंद जल संकट से जूझ रहा है। एक तरफ नदियों के सिल्ट की सफाई न होने के कारण अधिकांश नदियां लुप्त प्राय होती जा रही हैं, तो दूसरी तरफ सिल्ट जमा होने की वजह से नदियों के माध्यम से जो पानी भूगर्भ जल के स्तर को बनाए रखना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, जिससे पीने के पानी व सिंचाई की भयंकर समस्या खड़ी हो गई है। नदियों में जल की सर्व उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए कुछ प्रमुख बातों को मैं ध्यान में रखकर हम जल व नदियों को बचा सकते हैं। जैसे समय समय पर देश और प्रदेश की नदियों से रेत सिल्ट को हटाते रहें, जिससे नदियां अपने मुख्य रूप में बनी रहें। दूसरा, श्रीमती महुआ माझी प्लीज बोले। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। आज कई दिनों के प्रयास के बाद